हमारे कोर्स को 10 रोज़ हो गए हैं। एक साथ हम जो वीडियो बना रहे हैं वो आप जहाँ पे हेडिंग में देख सकते हैं कि आज कितने रोज़ हुए। आप लोगों को कंफ्यूज हो रहा होगा ना, बहुत सारी माताओं का बोलना है हमें मिल नहीं रहा है, इसीलिए तो बताया है 1947 से गीता माता और राधा माता खुद ना खास्ता हो गए, माना उन आत्माओं का शरीर छूट गया। बाबा तो बोलते हैं कि जैसे जैसे तुम बच्चे परमात्मा को पहचानते जाएंगे वैसे वैसे तुम लोगों की अवस्था पावरफुल होती जाएगी। लेकिन क्या हुआ, वहाँ पे परमात्मा को न पहचान के दोनों माताओं ने, गीता माता ने, राधा माता ने ब्रह्मा बाबा को पहचाना तो बोला खुदा ना खास्ता शरीर छूट गया। कहते हैं ना, अलग को मिला अल्लाह, बे को मिली बादशाही, सारा बादशाही भागीदार को दे दी। भागीदार कौन? वही सेवक राम था और वो 1941 में चले गए। सारी राजाई किसके हाथ में आ गई? 200, 400, 300, 400 जो कन्या माताओं की जिम्मेवारी सारा यज्ञ का संभाल करने का काम किसके ऊपर आ गया? किसके कंधों पर आ गया? ब्रह्मा बाबा के ऊपर आ गया। ब्रह्मा बाबा सब कन्या माताओं को संभालते थे। पैसे वाले थे ना, गरीब तो नहीं थे, अमीर थे। तो इस हिसाब से सत्संग चला। जाने सत्संग चलने बहुत तीव्र गति से चलने लगा। सारी गधाई उसके ऊपर आ गई। धोबी है ना, धोबी बाप कहते हैं धोबी बनकर आता हूँ। धोबी क्या करता है? पहले घाट पे ले जाएगा ना। जो गधा है ना, वह गधे में कपड़ा डाल देते हैं। फिर क्या करता है? वह गधा घाट पे ले जाता है। नहीं ले जाता? ले जाता है। हाँ, तो वो क्या करता है? धोबी अपने को घाट पे ले जाके पहुंचा देता है। तो यह कपड़ा हो गया। तो 1947 से 1969 तक ब्रह्मा बाबा ने भार संभाला, अपने शरीर पर रखते हैं, फिर उसके बाद घाट पे पहुंचा देते हैं। इस तरीके से यह यज्ञ की आदि की हिस्ट्री चलती है। बाबा बोलते हैं ऐसा वंडरफुल धोबी वो कौन होता है? धोबी खुद थोड़ी कंधों पे कपड़े रखता है, धोबी तो गधे के ऊपर रखता है। वही गधा कौन था? बाबा बोलते हैं वही यज्ञ के आदि का, वही ब्रह्मा दादा लेखराज। 19 हिस्ट्री क्या बताते हैं? यज्ञ के आदि की हिस्ट्री। 1947 की यज्ञ के आदि की हिस्ट्री। गीता माता राधा माता फेल हो गई और शरीर छूट गया और ब्रह्मा बाबा ने शिव की प्रवेशता हुई। मुरली चलाना आरंभ हो गया। इस तरीके से यज्ञ के आदि में पाठ चला। यज्ञ के आदि में बाबा मुरली में कहते हैं, बाबा मुरली के साथ आते हैं। बाबा सबसे पहले क्या करते हैं? बाबा सबसे पहले आके जो आत्माएं परमात्मा को नहीं पहचानती वह उनको मोड़ने का कार्य करते हैं। बाबा कहते हैं मैं आता हूँ तो कैसे आता हूँ? मैं त्रिमूर्ति के साथ आते हैं। तो जब परमपिता शिव त्रिमूर्ति के साथ आते हैं तो वो त्रिमूर्ति कौन थे उसकी पहचान करना अति आवश्यक है। उसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी दिया गया है। यज्ञ के आदि में जो स्थापना के साथ साथ जो विनाश ज्वाला हुई उसके बारे में हम यह तक आ गए थे। यज्ञ के आदि में 3 मूर्तियों में शिव की प्रवेशता हुई। फिर वो आत्मा धीरे धीरे कुछ महीने के बाद में सभी लोग सिंध हैदराबाद में चले गए, मतलब शिफ्ट हो गए। माना वह सारी बातें बताई गई थी और यह भी बताया गया था कि ब्रह्मा बाबा को कोई कंट्रोल करने वाले अलग आत्माएं थे, उनको डील कराने वाले, टीचर होकर बैठने वाले, जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते थे, डायरेक्शन देते थे। तो वो आत्माएं अलग थे और वो ब्रह्मा सरस्वती जैसी पढ़ाई पढ़ने वाले स्टूडेंट थे। यह बात समझना अति आवश्यक है और दूसरों को समझाना भी था कि अलग अलग था और बे अलग था। जब देखा गया कि यज्ञ के आदि के बारे में जैसे बाबा ने बोला मनुष्य सृष्टि का पिता होता है, यह मनुष्य सृष्टि का बाप, यह प्रजापिता है, आदम, एडम, आदिदेव, आदिनाथ।
इनका अनेक नाम दिया गया है। भागीरथ भक्ति मार्ग में अनेक शास्त्रों के, अनेक धर्म ग्रंथों में, अनेक धर्म पिताओं के आधार पर इसको अनेक नाम रूप से जाना जाता है, क्योंकि परमात्मा पाठधारी है ना। कई मुरली में उसको रुद्र कहा गया है, कहीं उसको अर्जुन बताया है। तो इसका मतलब होता है कि जो आदम था ना, जो व्यक्तित्व था, उसका नाम भागीदार का हो, सेवक राम का हो। उसका नाम बाबा ने जो नाम दिया था पीयू। क्या नाम दिया था? पीयू। पीयू दिया था। उस समय किसको पता नहीं था। उस समय प्रजापिता का नाम भी इतना पावरफुल नहीं था, माना लोग डरते थे उस नाम से। वंडरफुल था, चारों तरफ फैला हुआ था। पीयू का नाम माना पॉपुलर था, बाबा ने पीयू नाम दिया था। दूसरा शब्द उसको अलफ के नाम से जानते थे। क्या नाम दिया था? ब्रह्मा बाबा उसको अलफ के नाम से बाबा मतलब बोलते थे। सेवक राम को अलफ कहते थे। सभी लोग जितने भी सत्संग में आते थे अलफ, तो उनको पीयू नाम से जानते भी थे, दोनों नाम कहते थे। जो भागीदार है ना, जो 84 जन्म में नीचते नीचे धीरे धीरे धीमी गति से नीचे गिरता है, लेकिन परमपिता परमात्मा जब कलयुग के अंत में आते हैं, उस भागीदार में जब प्रवेश करते हैं ना, तो सबसे जास्ती नीचे कितना उसको होता है, वही गिरता है। कब? जब शिव प्रवेश करता है, नीचे गिरता है। क्यों? क्योंकि इससे पहले कितना गिरना चाहिए उतना गिर जाता है। बाबा बोलते हैं, मैं आता हूँ तो पापों में पाप बढ़ाने का रहम करता हूँ, तो गिरना चाहिए ना। हाँ, तो सवाल उठ सकता है, माना जो शिव है उसके जब अंदर प्रवेश करते हैं ना, तो वो अपने को शिवोहम कहता है। मैं ब्रह्मा बाबा, मैं ब्रह्मा शिव हूँ, मैं ही पहले नंबर का ब्रह्मा हूँ, मैं शिव भगवान हूँ। भगवान को सर्वव्यापी क्यों कहते हो? क्योंकि मनुष्य बनाया हुआ है, उसे मंदिर में रहते हैं तो मूर्त बनाते हैं, एक एक कण मनुष्य का लगता है, कंकड़ लगाकर उसकी बनाई जाती है, जो मंदिर मस्जिद बनाते हैं। इसलिए उसकी बुद्धि में वही बात बैठ जाती है, सर्वव्यापी होता है, आत्मा सो परमात्मा होता है। ऐसे ऐसे वो अपना धारणा बनाए लेता है, उसके अंदर ऐसी ऐसी धारणाएं बैठती हैं और सबसे जास्ती पतित बनता है, सबसे जास्ती विकार फैलाने के लिए भी निमित्त वही आत्मा बनता है। मैं जिस शरीर में प्रवेश करता हूँ वो एकदम तमो प्रधान बन जाता है, अपना स्वरूप को भी भूल जाता है, अपना मनमानी कार्य कर बैठता है। इससे क्या होता है? बिगेटिन होने का संकेत देता है, बिगेटिन की शुरुआत। तो बाबा क्या बोलते हैं मुरली में? मैं जिसमें प्रवेश करता हूँ उसका नाम रुद्र भी देता हूँ। एक मुरली में यह भी बोला है, अरे भाई कृष्ण को रुद्र थोड़ी ना कहेंगे, रुद्र तो कौन है? अरे समझते नहीं हैं, रुद्र को कौन कहेंगे? रुद्र तो शंकर है, वह भगवान है। भगवान को रुद्र कहा जाता है, बच्चे को रुद्र थोड़ी कहा जाता है। और उनका नाम मतलब इस यज्ञ का नाम दिया हुआ है। क्या? अविनाशी रुद्र गीता ज्ञान यज्ञ, जो यज्ञ के आदि से ही नाम पड़ा हुआ है। तो यह कृष्ण का यज्ञ नहीं है और ना कोई ध्येयधारी धर्म गुरुओं का यज्ञ है। यह किसका यज्ञ है? ये गीता का रुद्र यज्ञ है। यहाँ भगवान ने गीत गाए हैं, यज्ञ है तो सिर्फ रुद्र का यज्ञ है। रुद्र युग कोई बोलते हैं, रुद्राक्ष कोई यह नहीं होगा, ऐसे नाम किसी के नहीं हो सकते। नाम क्या दिया? पीयू। बाबा मुरली में यह भी बोलते हैं कि आत्माओं का बाप है शिव, मनुष्य सृष्टि का बाप है प्रजापिता साकार। तो वो जो साकार पिता है ना, वही वास्तव में पीयू है। ऐसे ऐसे कमेंट करते हैं। बाबा बोलते हैं मिला हुआ है और ऐसे ऐसे टाइटल मिले हुए हैं। ओम मंडली का कुछ कागज़ मिला हुआ है, उसमें भी बोला गया है
कि बंगाली गुरु की जादूगरी से सभी लोग डरते थे। ऐसा भी कागज मतलब यज्ञ आदि का मिला हुआ है। मतलब कागज में क्या है, समाचार पत्र में आया था। और एक और बात आया था कि दादा लक्की बाबू जो थे ना, वह बंगाली गुरु से जादूगरी सीखे करते थे और उसने तो ऐसा जादू सिखाया कि सभी उसके पीछे भागने लग गए। तो उसको जादूगर जादूगर कहते थे। जादूगर आया ऐसे कहते थे। आया तो ब्रह्मा बाबा की तरफ कहते थे कि इसका भी गुरु कोई था, ऐसा इशारा करते थे। लोग है ना कई प्रकार की बातें उठाते थे। तो यह सारी बातें मुरली में आई हुई हैं। बाबा बोलते हैं आई हुई बातें हैं। बाबा ने बोला है विनाश ज्वाला, यह विनाश ज्वाला है ना, वह यज्ञ कुंड से प्रज्वलित हुई। क्या? स्थापना के कार्य में जहाँ बाप का कार्य चल रहा है वहाँ से विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। जैसे आपको पता है कोई भी यज्ञ होता है तो उसमें आहुति डाली जाती है। ऐसे ही जहाँ पे आहुति डाली जाती है काम क्रोध लोभ मोह अहंकार की, विनाश भी होता है और स्थापना भी होती है। तो स्थापना के कार्य में विनाश ज्वाला भी प्रज्वलित हुई। बाबा कहते हैं निमित्त कौन बने? ब्रह्मा बाप और ब्राह्मण बच्चे। यह अव्यक्तवाणी का पॉइंट है, क्योंकि आपने देखा है शास्त्रों में जितने भी राक्षस रहते हैं ब्रह्मा उन्हीं राक्षसों को वरदान देते हैं। जहाँ भी क्या हुआ, ब्रह्मा ने उन राक्षस जैसी प्रवृत्ति के बच्चों को सपोर्ट किया। ब्रह्मा भी अपने आप को बाप समझ बैठा। आपने देखा है शास्त्रों में ब्रह्मा को अहंकार आ जाता है, सृष्टि का कर्ता धर्ता मैं ही हूँ। जो ब्रह्मा है ना वह कौन था? ब्रह्मा जिसने प्रवेश किया, जिसने क्या किया, विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने के निमित्त बना। तो अभी यह समझना है कि जब सेवक राम ने देखा कि इसकी तो पत्नी थी जगदम्बा कहो, गीता माता कहो, वो वेश्या प्रवृत्ति कर रही थी। गोरे चिट्टे हट्टे कट्टे शरीर से वो ब्रह्मा बाबा थे, देखने में बड़े सुंदर थे। उसके प्रति वो चिपकने लगी, सर्व संबंध भी जोड़ने लगी। तो उसको देख के सेवक राम ने क्या करना शुरू कर दिया, धोबी घाट का पाठ बजाना शुरू कर दिया था। क्योंकि बाबा भी मुरली में कहते हैं कि मैं आता हूँ तो पहले पहले तुमको माना ड्यूटी सौंपता हूँ। तो प्रैक्टिकली ब्रह्मा बाबा तो पवित्र रहते थे मन बुद्धि से, माना मन बुद्धि में कुछ भी चलता रहे, लेकिन प्रैक्टिकली गीता माता फिदा हो गई थी। शुरू कर दिया धोबी घाट। कैसे? सेवक राम ने ये सब देखकर धोबी घाट शुरू कर दिया था, धोबी घाट का पाठ बजाना शुरू कर दिया था। क्योंकि बाप भी मुरली में कहते हैं मैं आता हूँ तो पहले पहले तुमको ड्यूटी सौंपता हूँ। मूत पलीती कपड़े धोती है, कहो मैं पतितों का पावन बनाने का ड्यूटी सौंपता हूँ। किसको सौंपता हूँ? यह मनुष्य सृष्टि का पिता है, जो है इसका ड्यूटी है, मेरा ड्यूटी नहीं है। मेरा ड्यूटी तो है प्रवेश करके रास्ता बताने का, ज्ञान देने का। वही पीयू माना बाप, वो तो बाप में प्रवेश करके जो जिस शरीर में प्रवेश किया था उसने क्या किया, एकदम करेक्शन फैला दिया। कैसा करेक्शन फैला दिया? बेविचारी वृत्ति फैला दिया। तो द्वापर कलयुग में तो आत्माओं धीमी गति से पतन होता था, लेकिन भगवान को पहचान करने के बाद, भगवान के आने के बाद उसने भगवान को नहीं पहचाना, स्वयं भगवान बन के बैठ गया। क्या कर दिया? सबसे ज़्यादा बेविचारी वृत्ति फैलाने के लिए सबसे पहले तो वही निमित्त बना, क्योंकि वो बीज है सृष्टि का। एक कहावत है ना, जैसे किसान है एक साथ 1000 बीज में अगर खेती कर 1000 बीघा में अगर खेती करता है और उसमें एक साथ बोनी करता है तो सारी फसल एक साथ ही उगेगी। ऐसे ही परमपिता परमात्मा यज्ञ आदि में वो ही धोबी घाट का पाठ बचा चुका है, क्योंकि वही इस सृष्टि का बीज है। बीज के द्वारा ही यह कार्य शुरू होता है।
हर एक प्रकार का संस्कार है उसके अंदर। अच्छे से अच्छे संस्कार भी है और बुरे से बुरे संस्कार भी हैं। बेविचारी से भी बेविचारीपन का भी संस्कार है, तो अविचारीपन का भी संस्कार है। बात कब की बात है? यज्ञ आदि की बात है। यह अज्ञानी बन गया, बाप को नहीं पहचाना। क्यों नहीं पहचाना? क्योंकि उस समय ज्ञान भी नहीं था। पता कैसे चलता है? भगवान बाप हम इसमें प्रवेश हैं। बाबा कहते हैं जब ज्ञान सुनाता है उस समय ज्ञान हुआ था, इतना ज्ञान का विस्तार नहीं हुआ था। बाबा बोलते हैं क्लैरिफिकेशन दिया, दूसरों को समझाया, इसी को देख के सब लोग समझ गए ये बाप का पाठधारी है, यही हीरो पाठधारी है, यही जीरो बन चुका है। ऐसे करके बताया गया है।